पार्ट 2 में बात करेंगे कि एक तो हमारी नाक है, एक दूसरी नाक है जो कि खुदा ने बनाई है, और इंसान की अनथक मेहनत के बावजूद इंसान ने उस जैसा मशीन नहीं बनाया है जो कि खुदा ने नेचुरल बनाया है, हमको दिया है। किस शक्ल में? कुत्ते की नाक की शक्ल में। एक तो हम भी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इधर पे गैस लीक है, इधर पे किसी ने परफ्यूम लगाई है, पसीने का स्मेल है, बदबू है, ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। कुत्ता किस हद तक डिटेक्शन करता है? बहुत रिसर्च हुआ है इस पे। एक रिसर्च के मुताबिक एक एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा था, जो हमारे पास लैब के अंदर स्लाइड्स पड़े होते हैं, तो उसने 4 स्लाइड्स लिए जिस पर हम टेस्ट करते हैं। शीशे के स्लाइड्स होते हैं इस तरह से, 4 स्लाइड्स उसने रख लिए। एक स्लाइड पर उसने फिंगरप्रिंट लगाया, ठीक है, उंगली लगाई उस पर। फिर उसने एक कुत्ते की ब्रीड को, एक कुत्ता था, एक ब्रीड था, एक नस्ल था, वो उसको चेक करने के लिए वो ले आए कि ये डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कि किस स्लाइड पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। उस कुत्ते ने सूंघते हुए सीधा आकर इसको डिटेक्ट कर लिया कि इस पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, यानी ये स्लाइड इसको किसी ने टच किया हुआ है। फिर ये चारों स्लाइड्स वो ले गए बाहर के मौसम में, ठीक है, खुले हवा में उसने रख लिए फॉर 24 आवर्स, और फिर उसके बाद उसी तरह इसी स्लाइड्स को रख लिया। फिर आकर उसने कुत्ता छोड़ा और उसने फिर डिटेक्ट कर लिया, इसको मिक्स भी कर लिया, फिर डिटेक्ट कर लिया कि इस स्लाइड पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। यानी इतनी सेंसिटिविटी है कुत्ते की नाक में। क्यों? इंसान की नाक और कुत्ते की नाक में सेंसिटिविटी डिफरेंस ये है कि हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लिया कि जो स्मेल रिसेप्टर्स हमारे नाक में पड़े हैं उसकी तादाद कितनी है? तकरीबन 1 से लेकर 5 मिलियन तक या 6 मिलियन तक, 10 लाख से लेकर 50 लाख या 60 लाख तक रिसेप्टर्स पड़े हैं जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुत्ते की नाक की तरफ। इसमें कितने रिसेप्टर्स पड़े हैं पता है? इसमें पड़े हैं 600 मिलियन तक, या इससे भी आगे रिपोर्ट हुए हैं 600 मिलियन, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 6 मिलियन, उसमें है 600 मिलियन। इतने रिसेप्टर्स पड़े हैं। और इसकी डिटेक्शन पावर जो है, कुत्ते की नाक की डिटेक्शन पावर, अगर एक पार्ट 1 पार्ट पड़ा हुआ है, कोई आपको एक मिक्सचर ले आए और उस मिक्सचर में 1 ट्रिलियन में 1 पार्ट पड़ा हुआ है, 1 पार्ट पर ट्रिलियन, तो फिर भी 1 खरब हिस्सों में 1 हिस्सा ऐसा है जिसमें मिलावट है, तो उस 1 हिस्से की मिलावट को कुत्ता डिटेक्ट कर सकता है कि इसमें मिलावट है। इतनी बड़ी पावर है। खुदा ने ऐसा एक चीज़ बनाया है जो कि इंसान नहीं बना सकता। इस तरह का डिटेक्शन पावर, इतनी सेंसिटिविटी के साथ कोई मशीन नहीं आया है अभी तक। और जो हमने ओल्फैक्टरी बल्ब की बात की है, ओल्फैक्टरी बल्ब जो दिमाग का ऊपर है, हिस्सा है एक दिमाग में जो कि स्मेल्स को प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं स्मेल्स की। इंसान के दिमाग के अंदर जो ओल्फैक्टरी बल्ब है वो अगर 1 गुना है, 1x, तो पता है कि कुत्ते के दिमाग के अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब की साइज़ कितनी है? वो है इंसान के साइज़ के मुकाबले में 40x, 40 गुना बड़ा है ओल्फैक्टरी बल्ब कुत्ते के दिमाग में एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन। दैट इज़ वाई डॉग्स आर वेरी मच स्पेशल फॉर डिटेक्शन स्मेल सेंसिटिविटी। हम चोरी में कुत्तों को क्यों बुलाते हैं, ले आते हैं? हम किसी फॉर एग्जांपल केमिकल्स को या एयरपोर्ट वगैरह पे अक्सर फौजियों के साथ टीम के साथ कुत्ते होते हैं। वाह, वो अब बैग्स को क्यों सूंघते हैं? वो ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि चरस का स्मेल किस तरह होता है। आपके बैग से चरस का स्मेल आ रहा है। अगर कोई इंसान इधर काम कर ले और वही इंसान फिर किसी गली से चला जाए और गायब हो जाए, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन टू डिटेक्ट दैट ह्यूमन। लेकिन अगर कोई कुत्ता आप छोड़ दो पीछे और पहले आप उस इंसिडेंट या उस काम वाली जगह पर उसको छोड़ दो, फिर उसी स्मेल का वो पीछा कर सकता है, वो फॉलो अप कर सकता है उसी स्मेल का। इस इंसान के पसीने के केमिकल इधर गली में पड़े हैं, उसने जो परफ्यूम लगाया है वो केमिकल इधर पे घूम रहे हैं। इंसान के जिस्म से सेल्स गिरते हैं, तकरीबन 30,000 के लगभग सेल्स गिरते हैं पर मिनट, वो इधर पे
उसकी डिटेक्शन हो सकती है कुत्ते की नोज़ के थ्रू। इंसान के नोज़ में इतनी पावर नहीं है।